सीरियल सरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ सरूजा ने वीडियो कॉल पे देख लिया है अपनी बेटी सरू को, तो वहीं दूसरी तरफ अब जहां पे अनीका अपनी नानी यानी कि कामिनी के साथ मिलकर बनाती है प्लान कि वो सबके सामने साबित करने वाली है कि सरू चंद्रकांत की बेटी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सरूजा आने वाली है अपनी बेटी सरू से मिलने के लिए, जिसके बाद अब सरूजा को सामने देख के कामिनी, उर्मिला और तो और अनीका के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है और चंद्रकांत और सरू बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। जहां एक तरफ ये लोग ये साबित करने के पीछे पड़े हुए हैं कि सरू चंद्रकांत की बेटी नहीं है, तो वहीं अब तो उसकी मां आने वाली है। पर ये सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ आपको पता ही है कि भाई सरू ने चंद्रकांत के कहने पे प्रिंसिपल की गाड़ी जला दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब जब ये सारी बातें कामिनी को बताता है प्रिंसिपल, तो वहीं प्रिंसिपल बोलता है कि मैं सरू को रस्टिकेट कर दूंगा, उसे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो वहीं अब कामिनी बोलती है कि तुम भूल गए क्या, सरू इस कॉलेज की मालकिन है और तुम यहाँ पे प्रिंसिपल, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर वो तुम्हारा फ्यूचर जरूर बिगाड़ सकती है। जिसके बाद अब प्रिंसिपल तो डर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब कामिनी समझ जाती है कि पक्का उसे पता था कि उस गाड़ी में जरूर कोई सबूत है, इसीलिए उसने उस गाड़ी को जला दिया, मतलब मेरा शक सही था। तो जहां पे कामिनी पीछे पड़ गई है सरू के, तो वहीं दूसरी तरफ फुल्ला को मिल जाता है क्रेडिट कार्ड नीचे पड़ा हुआ सरू का, जहां पे अब फुल्ला ढेर सारी शॉपिंग कर डालती है, जहां पे कई लाख रुपए खर्च कर देती है। वो तो 2 लाख का हार, 50,000 की घड़ी, अरे भाई इतनी शॉपिंग कर डालती है। जिसके बाद अब जब ये सारे का सारा सॉफ कर रही होती है फुल्ला सरू के सामने, तो वहीं सरू चिल्लाने लगती है और कहती है कि थारे को मारे पैसे पर कोई अधिकार ना है, मारा सारा पैसा मुझे वापस चाहिए, ये सारी चीज जाके वापस कर और मुझे एक एक पैसा मुझे वापस ला के दे। जहां पर अब सरू से बोलती है फुल्ला कि मैं लहंगा भिजवा दूंगी, तू खुद ही वापस कर दियो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। जहां पे अब वेद ये सब देखता है और बोलता है कि क्या सच में सरू बदल गई है, पहले प्रिंसिपल की गाड़ी जला देना, फिर फुल्ला से इस तरीके से गुस्से से बात करना, क्योंकि वो तो उसकी फैमिली है, ऐसा कैसे कर सकती है सरू। तो जहां पे अब वेद इस चीज की जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर सरू ऐसा कैसे कर सकती है, वो सच में बदल गई है क्या। तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां उर्मिला बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है सरू पे, तो वहीं चंद्रकांत उसे समझा देगा और कह देगा कि ये मेरी बेटी है, ना तो इसे कोई रोकेगा, ना मैं किसी को रोकने दूंगा। तो वहीं अब उर्मिला डिसाइड करती है सरू की बेइज्जती करने की। तो वहीं अब बप्पा की पूजा हो रही होती है, जहां घर में फंक्शन होता है, तो वहीं अब उर्मिला की दोस्तें आती हैं और सरू की बेइज्जती करती है और बोलती कि कल तक जो अंडर प्रिविलेज थी, जिसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, आज वो उस कॉलेज की मालकिन बनी फिर रही है। जहां सरू निराश होकर वहां से जाने लगती है, तभी वहां पे आता है वेद और सरू को सपोर्ट करता है और कहता है कि आज तक सरू ने इतना स्ट्रगल किया तो वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, मगर आज सरू कॉलेज की मालकिन बन गई है तो सबको जेलसी हो रही है, अरे वाह। तो वहीं दूसरी तरफ रचना पहुंच नहीं पाती सरू के यहाँ पे बप्पा की पूजा में, तो वहीं अब वो वीडियो कॉल पे दर्शन कराती है, जहाँ पे पीछे सरूजा भी होती है, जहाँ सरूजा और सरू एक दूसरे को देख लेते हैं वीडियो कॉल पे। जिसके बाद सरूजा अपनी सरू से मिलने के लिए दौड़ी चली आने वाली है अब चंद्रकांत के घर पे, यानी कि सरू से मिलने के लिए उसकी माँ। तो वहीं दूसरी तरफ अब प्लान बना रही है अनीका, सरू की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग करती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल, हम ये सब ड्रामा कब तक कर पाएंगे। क्या अब इतना सब कुछ करने के बाद क्या अनीका और कामिनी मिलकर सरू को झूठा साबित कर पाएंगी, क्योंकि भाई कुछ भी कर ले, क्योंकि सरू तो चंद्रकांत की असली बेटी है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सरूजा सच में सरू से मिलने के लिए चंद्रकांत के घर पे आ जाए, तो हमें ज्यादा कमेंट करें। साथ ही से लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।